एपिसोड 3 शुरू होता है। रेई सागा गेम में एंटर करती है और वो सुनराको को ढूंढते हुए रेजी और मिया से मिलती है। रेजी रिया सागा को बताता है कि उसने सुनराको को शहर में गेम सेव करने के लिए भेजा था। जब रेजी रेई सागा से बात कर रहा होता है तब मिया रेई सागा के कैरेक्टर को बहुत हैरानी से देख रही होती है। मिया रेई सागा के ऊपर हमला करने वाली होती है पर रेजी उसे रोक लेता है। रेजी सुनरेका के बारे में रेई सागा को इतनी इन्फॉर्मेशन देता है कि पहला शहर जाने से पहले ही उसने स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। रेई सागा उन्हें गिफ्ट देती है और वो अपनी सुपर पावर का यूज करके वहां से चली जाती है। रेई मिया को बताता है कि उसके केप पर जो निशान होता है वो उस ग्रुप का है जो कि रात के यूनिक मॉन्स्टर्स लुकागॉन को मारना चाहता है। ज्यादातर मॉन्स्टर मारने के बाद दोबारा गेम में आ जाते हैं पर यूनिक मॉन्स्टर एक बार मरने के बाद दोबारा गेम में नहीं आ सकता। ऐसा बोला जाता है कि इस गेम में 7 यूनिक मॉन्स्टर है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि कब और किस जगह इन मॉन्स्टर से सामना हो जाए। रेजी मिया को बताता है कि यूनिक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस गेम को आए हुए 1 साल हो गया है और 3 करोड़ से ज्यादा प्लेयर इस गेम को खेल चुके हैं, पर अब तक कोई भी प्लेयर एक भी यूनिक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया है। इधर सुनराको का मुकाबला यूनिक मॉन्स्टर लुकागॉन से शुरू होने वाला होता है। सुनराको उसे देखकर घबराया जाता है। लुकागॉन सुनराको पर हमला कर देता है। सुनराको दूर जाकर गिरता है। दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। यूनिक मॉन्स्टर अपने पंजे से सुनराको पर हमला करता है। सुनराको बचने के चक्कर में दूर जा गिरता है। सुनराको अपना पूरा जोर लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और जैसे ही चांद बादलों में छिपता है वो मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है। और जैसे ही चांद वापस निकलता है वो मॉन्स्टर अचानक से आके सुनरेका के ऊपर हमला कर देता है। सुनरेका उसके हमलों को नाकाम कर देता है। अब सुनरेका के खंजर कमजोर पड़ने लगते हैं। सुनरेका अपना ध्यान उस मॉन्स्टर की कमजोरी ढूंढने में लगाता है। वो अपनी पूरी जान लगा के मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है। लुकागॉन दर्द से करा उठता है और फिर से चांद बादलों में चला जाता है और वो मॉन्स्टर फिर से गायब हो जाता है। सुनराको को लगता है कि शायद उसने मॉन्स्टर को हरा दिया है, पर तभी वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है और सुनराको के पैर काट देता है। इतना होने के बाद भी सुनराको की हेल्थ का 1 पॉइंट बाकी होता है। सुनराको उस मॉन्स्टर से कहता है कि उसके वापस आने तक उसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए क्योंकि वो वापस आते ही उसको मार देगा। अब सुनराको की आंख होटल में खुलती है। उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान बने होते हैं। ये एक तरीके का श्राप होता है जिससे कि और प्लेयरों को भी पता चल सके कि ये प्लेयर एक यूनिक मॉन्स्टर से हारा हुआ है। जब तक इस श्राप का असर है सुनराको अपनी बॉडी पे कुछ पहन नहीं सकता और श्राप लगे हुए प्लेयर्स से कम लेवल के मॉन्स्टर दूर भागना शुरू कर देते हैं। उसके साथ कंप्यूटर कैरेक्टर्स का रवैया बदल जाता है और ये श्राप तभी खत्म होगा जब तक या तो यूनिक मॉन्स्टर को सुनरेका मार नहीं देता या कोई संत उस श्राप से मुक्त ना कर दे। पर वो ये सब जानकर थोड़ा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर निकलता है। बाकी प्लेयर उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि उसने कितने सारे ट्रैश गेम को पार किया हुआ है। वो एक गली में जाके अपने पॉइंट्स देखता है। वहां उसे पता चलता है कि लुकागॉन से लड़ने के बाद उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं। वो अपने सारे पॉइंट को लक बढ़ाने में खर्च कर देता है, पर वो अपनी लाइफ की रेंज बढ़ानी भूल जाता है। तभी वहां पर एक छोटा रैबिट आ जाता है। सुनरेका उसे मॉन्स्टर समझ लेता है। सुनरेका उस रैबिट का पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते हुए गली के एंड तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पे एक जादुई दरवाजा खुलता है। वो रैबिट उसके अंदर चला जाता है। सुनरेका को याद आता है कि उसने गेम मैनुअल में ये पढ़ा था कि इस गेम में बहुत सारे छुपे हुए छोटे छोटे मिशन हैं जिसे पार करने पर पावर मिलती है। अब वो इस गेट के अंदर जाता है। उस मिशन में एंटर करने के लिए प्लेयर का लेवल 80 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन सुनरेका का 27 लेवल होता है। फिर भी वो उस गेट में एंटर कर पाता है। शायद इसकी वजह है कि उसने अपने सारे पॉइंट्स अपने लक को बढ़ाने में जो लगाए थे। उस दरवाजे से होते हुए वो एक गांव जिसका कि नाम रैबिटूजा होता है वहां पहुंच जाता है। वहां पर चारों तरफ सिर्फ रैबिट ही रैबिट होते हैं। तभी वहां पर वो छोटा रैबिट फिर से आ जाता है। सुनरेका उसे देख के डर जाता है। वो छोटा रैबिट इम्यूल होता है। इम्यूल सुनरेका से कहता है कि उनके बॉस उससे मिलना चाहते हैं। उनके पूरे शहर में सुनरेका की बहादुरी के चर्चे हैं कि कैसे उसने यूनिक मॉन्स्टर से लड़ाई की। फिर वो दोनों राजा के महल की तरफ चल देते हैं। इम्यूल सुनरेका को बताता है कि रैबिटूजा में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, पर वो पहला प्लेयर होगा जिससे कि रैबिटूजा के राजा मिलना चाहते हैं। ये सुन के सुनरेका चौंक जाता है। सुनरेका राजा के कमरे में पहुंच जाता है। उस राजा का नाम वर्चासे होता है। वो राजा सुनरेका से कहता है कि अब तक कोई भी प्लेयर यूनिक मॉन्स्टर का सामना इस तरीके से नहीं कर पाया जैसे तुमने किया है, और मैं तुम्हारी लड़ाई के तरीके और तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ और
इस लड़ाई के बारे में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।